Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Green Math Channel, students. Exercise 6.2, class 10. Arithmetic mean in both method. हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हमने करने हैं. क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 5th है. मैंने डाटा जो है सामने व्हाइट बोर्ड पे आपको मैंने डिस्प्ले कर दिया है. इसमें मीन में ग्रुप डाटा है. अनग्रुप के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं. ग्रुप वैल्यू में हमने वर्टिकल लिखा, इससे टेबल्स को देखें, ग्रुप्स को मेंशन किया गया, फिर फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी. ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस का हिस्सा होंगे और आपसे कहा जाएगा फाइंड द अरिथमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड. दोनों इकट्ठे मेथड आपने नहीं इस्तेमाल करना है. बहरहाल दोनों को हमने फाइंड आउट कर दिया है, एक ही को दोनों मेथड से. अब आप चेक कर लीजिएगा. ग्रुप्स को हमने वर्टिकल लिख लिया. मिड वैल्यू या क्लास मार्क हम लिखेंगे यहाँ. अब उसको किस तरह हम फाइंड आउट करने हैं, उस कॉलम को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट. यहाँ मेरी फिंगर है, इट्स अ लोअर क्लास लिमिट, ये तमाम के तमाम, और ये अपर क्लास लिमिट है. इन दोनों को आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है. तो 0 + 9 डिवाइड 2, ये आएगा हमारा. कैलकुलेटर अपने सामने रखिएगा. 4.5. इसी सीक्वेंस को आपने मुकम्मल करना है. 10 + 19 29 डिवाइड 2 14.5. इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें 24.5. आप देखो कि ये 10 का गैप आ रहा है, तो ऑब्वियस खुद आप गेस कर सकते हो. 34.5, 44.5, 54.5, 64.5. ये आपके पास मिड वैल्यू या क्लास मार्क आ गया. उसे हम कैपिटल X से नॉमिनेट करते हैं. F इज द फ्रीक्वेंसी. अब आपने 4.5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. हर क्रॉसपोंडिंग रोज को 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 9 यहां आप लिखेंगे. ठीक है. फिर 14.5 मल्टीप्लाई बाय 10 145. ये क्लियर हो गया. फिर 24.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 122. चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से. यस, 122.5. 34.5 मल्टीप्लाई बाय 9, इसे हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं. 310.5. अगेन 44. कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपने x और f को मल्टीप्लाई करके एक न्यू कॉलम fx का बना रहे हैं आप लोग. 44.5 मल्टीप्लाई बाय 6 267. सेकंड लास्ट है 54.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 381.5. और लास्ट 64.5 मल्टीप्लाई बाय 164.5. बहुत मजे का कॉलम आप बना रहे हैं. fx आपने फाइंड आउट कर लिया है, चूंकि फॉर्मूले में हमें fx और f दोनों दरकार हैं. तो fx के साथ आपको सिग्मा नजर आ रहा है इसके फॉर्मूले में. दिस वन इज अ डायरेक्ट मेथड. तो सिग्मा इन तमाम को आपने प्लस कर देना. फिर आप कैलकुलेटर आप यूज कीजिएगा. सिग्मा x इक्वल टू, इन तमाम को आप कैलकुलेटर से ऐड करें तो ये 0 1300 आएगा. जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर्स आप यूज कर सकते हो. और इसी तरह आप f की तमाम या के तमाम फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करें, सिग्मा f कहलाएगी. ये आ गया 40. अब 1300 हमारे पास सिग्मा fx है, यहां f लगाए और सिग्मा f जो है वो 40 है. फॉर्मूला मीन का सिग्मा fx अब सिग्मा f, इसमें आप वैल्यू फीड कर दें.
इट इज 1300 डिवाइडेड बाय 40। फिर कैलकुलेटर यूज करें, 1300 डिवाइडेड बाय 40 इज 32.5। तो ये नहायत आसान तरीका तो कह तो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये है कि जो कैलकुलेटर को बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में यूज करते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ फॉर्मूले तक आपने याद रखना है। इसके बाद आपने डाटा को बड़े आराम सुकून से इसमें फीड करना है और आंसर हासिल कर लेना है। तो मीन हमारे पास आया 32.5। ये 4 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इनडायरेक्ट मेथड से करने लगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल सही है। उसमें आपके एग्जामिनेशंस में इनका कोई एक मेथड यूज होगा ना, दोनों तो नहीं आएंगे ना। ये 4 मार्क्स हो गया तो खत्म हो गया। अब अगर वो कहे जनाब इनडायरेक्ट मेथड या अज्यूम्ड वैल्यू के साथ करें तो फिर डेफिनेटली मैं दोबारा ही इस कॉलम को, वही कॉलम जहां से हमने वो फिल किया है वही मैंने दोबारा कर दिया। अब उसके लिए फॉर्मूला है लेट्स अज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, और डी अगर याद हो तो हमने अनग्रुप डाटा में डी जो है वो x माइनस ए लिया था। अब x क्या है, डेफिनेटली इट्स द मिड वैल्यू। इसमें वही पूरे का पूरा कॉलम आपने वही मुकम्मल करना है। इट्स द 4.5, इनको ऐड करें 2 पे डिवाइड कीजिएगा, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5। ये कॉलम जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड में किया वो आ गया। एफ हमारे पास गिवन होगा। अब आ गया डी। अब ये हमारे पास ए जो है इसको आप अज्यूम कर लें। अब अजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है कि आप डेसिमल से कैसे बच सकते हैं। वैसे तो जो कुछ मर्जी आप अज्यूम करें, इसमें मैं या किसी को कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन ये कि सिर्फ आपने कैलकुलेशन आपकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आप देखोगे तमाम वैल्यू जो है x की तमाम वैल्यू 0.5 रखती है, जैसे कि 4.5, 14.5। आप भी कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करें जिसमें 0.5 लाजमी आता हो। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कोई 34.5 अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कुछ भी 0.5 को मैंने इसलिए कहा ताकि वो हम डेसिमल से बच सके। तो हम लेट करते हैं a को, अपने ऊपर सपोज करना है, चले मैंने यहां लिख देने हैं लेट a इक्वल 34.5। ये ज़हन में रखिएगा कि हम इसे अज्यूम किया है और हम चेक करना चाहते हैं, इनमें तमाम डाटा को मुकम्मल करना चाहते हैं। करने के बाद हम चेक करें कि क्या वाकई इसका मीन भी इसी मेथड से भी 32.5 आता है। चलिए हमारा साथ दीजिए। अब बी के कॉलम को आपने मुकम्मल करना है। रिमेंबर x माइनस ए। अब x है 4.5, अगर मैं छोटा सा यहां लिख दूं ताकि a की दफा x 4.5 माइनस a जो आपने अज्यूम किया है 34.5। जब हम इसको करते हैं तो ये बनता है -30। ठीक है, फिर अगले कॉलम में जाएं, उसमें है 14.5 और a है 34.5। तो 14.5 माइनस 34.5 हमारे पास वैल्यू आएगी -20। फिर इसी तरह 24.5 माइनस ये तो -10। अब वो देखो डेसिमल पार्ट जो पॉइंट वाला जो इरिटेट कर रहा था वो हमने अपने अजम्पशंस में एक अच्छे और बेहतरीन अजम्पशंस में हमने उसको खत्म कर दिया। और इसी तरह x को आपने देखना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना। 34.5 माइनस 34.5 0। नेक्स्ट 44.5 माइनस दिस वन इज a 10, इज a 20। और इसी तरह 30 हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसमें a की वैल्यू आप इसी के अंदर से भी और अज्यूम कर सकते हैं और डाटा से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसी रेंज के अंदर आपने a को सपोज करना होता है। अब फॉर्मूले में एफ डी है तो f और d को मल्टीप्लाई करना है, जैसे वहां डायरेक्ट मेथड में f और x को किया था। d कॉलम हमारे पास आया ये तमाम और f हमारे पास ये है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -30
minus 60. 10 multiplied by minus 20 minus 200 minus 50. It's a 0. 9 नहीं लगा देना. 6 multiplied by 10. It's a 60. 7 multiplied by 20. 140. 30 multiplied by 1. 30. अब इन तमाम कॉलम को आपने ऐड कर देना है, जो कि वो कहलाता है सिग्मा एफ डी इक्वल. अब इनको ऐड कीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को ध्यान में रखिएगा. ये माइनस 60, ये माइनस 200, माइनस 50, ये माइनस 310 बनता है. और इनको अगर आप ऐड करें तो 210 बनेगा. ऐसे ही है 90, 230. अब हम इनको ऐड और करने से हम देखते हैं कैलकुलेटर से, हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 80. यहां माइनस 80 आ गया. ठीक है. ऐड करने के बाद अब इस फॉर्मूले में आप आ जाइएगा. ये फॉर्मूला हमने याद रखा हुआ है. नाउ एक्स बार अरिथमेटिक मीन ए 34.5 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 80 और सिग्मा एफ एस यूजुअल. सिग्मा एफ जो कि हमने डायरेक्ट मेथड में भी किया, इसमें कौन सा चेंज होना है? इट्स अ 40. दिस प्लस माइनस माइनस 34.5 माइनस 40 और 80, यानी कि 80 डिवाइड बाय 40 इट्स अ 2. 34.5 minus 2, 32.5. तो इनडायरेक्ट मेथड में 32.5, डायरेक्ट मेथड 32.5. तो ये दोनों मेथड आप लोगों ने सीख लिए. इसकी प्रैक्टिस अब आपके जिम्मे है. और दूसरा काम, वीडियो को लाइक करना भी आपकी जिम्मेदारी है. इसे शेयर करना कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ भी और किसी और डिसिप्लिन में भी, जहां स्टैटिस्टिकल मीन्स फाइंड आउट करने का तरीका या कोई आपसे पूछे तो इसको डेफिनेटली उसका रेफरेंस दीजिएगा. ग्रीन मैथ्स का. स्टे इन टच. अल्लाह हाफिज.